24 और मैं हूँ निडर पत्रकार। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के काशी बनारस में है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र काशी बनारस में, लेकिन यहाँ पर नशे का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। लगातार युवा वर्ग है जो नशे की चपेट में आ रहा है और यहाँ पर लोगों को चाहिए भांग का गोला। लेकिन इसी को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन केंद्रीय अध्यक्ष बहन पूजा शुक्ला जी एवं सिद्धासन रत्न अजय अवस्थी जी, सिद्धासन चेतना आलू जी ने 20,000 से अधिक लोगों के साथ पुकार भरी है और काशी सहित पूरे उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। और आज यहाँ पर नजारा आप देखकर चौंक जाएंगे कि आखिरकार केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका से यहाँ पर कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। और ये देखिए स्वागत कर रहे हैं लोग, ये देखिए नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और ये स्वागत दिखा रहा है कि आज नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा के लिए लोग चाह रहे हैं कि आगे बढ़े। और इसी लक्ष्य को लेकर एक बार फिर से भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला जी का यहाँ पर लोग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। केंद्रीय अध्यक्ष, आज काशी में आप लोग पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में पीछे आपके साथ लोग हैं। आज ये प्रधानमंत्री जी का काशी बनारस संसदीय क्षेत्र है और इसी को लेकर आप लोग नशा मुक्ति पदयात्रा निकाले, क्या कहेंगे इसके क्या? देखिए ऐसा है कि स्वागत हो रहा है, देखिए लगातार लोग स्वागत कर रहा है केंद्रीय अध्यक्ष बहन जी का। देखिए ऐसा है कि जैसा कि कहा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में बहुत से कार्य किए हैं और हम सभी लोग उनका बहुत समर्थन करते हैं। लेकिन मन में अगर एक ही ग्लानि है कि ये जो काशी है जीवित नगरी कहा जाता है, मोक्ष की नगरी कहा जाता है, अध्यात्म की नगरी कहा जाता है, जो बाबा विश्वनाथ ने स्वयं जिसको बसाया है उनकी कृपा है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग बनारस में बाबा विश्वनाथ जी के रूप में है। इसके बाद भी हम इस क्षेत्र को जिनमें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए, वो यहाँ पर नशा मुक्ति और मांसाहार मुक्त नहीं कर पा रहे हैं इस नगरी को। सिर्फ एक ही दुख है और उनसे बार बार यही निवेदन है कि आप इस नगरी को नशा मुक्त करिए। भगवती मानव कल्याण संगठन ने मध्य प्रदेश में भी आवाज उठाई थी, रैलियां निकाली, उसका कम से कम ये प्रभाव हुआ कि मोहन यादव जी स्वागत किया जा रहा है, लगातार लोग स्वागत कर रहे हैं। मोहन यादव जी ने कम से कम कुछ नगरी जो आध्यात्मिक नगरी है वहाँ की उनको नशा मुक्त करने के लिए कहा, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या स्वयं प्रधानमंत्री जी जिनकी स्वयं की सरकार है, जिनका खुद का संसदीय क्षेत्र है, जो एक आध्यात्म की नगरी है, उसको नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त क्यों नहीं घोषित कर सकते? वो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक केंद्र को ही नशा मुक्त नहीं कर पा रहे, मांसाहार मुक्त नहीं कर पा रहे, तो हम आध्यात्मिक गुरु कैसे बनेंगे? तो बार बार आह्वान है कृपया सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ युवाओं के लिए भी कार्य करें, युवाओं को बचाएं, उनको अपराध के मार्ग में जाने से बचाएं, क्योंकि जब तक देश नशा मुक्त नहीं होगा, समाज नशा मुक्त नहीं होगा, अपराध बढ़ते रहेंगे और विकास रुकता रहेगा और हम आध्यात्मिक गुरु कभी नहीं बन पाएंगे। तो जो हमारा प्रथम कर्तव्य है, मोदी जी से आह्वान है, आग्रह है कि आप इतनी बड़ी पीछे पब्लिक चल रही है, सबकी एक ही मांग है कि अपने क्षेत्र को, अपने संसदीय क्षेत्र को नशा मुक्त। ये लगातार योगी जी का क्षेत्र है, नशा मुक्ति की धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अगर नशा मुक्ति आपकी आवाज को सुनती है सरकार तो क्या कहेंगे? हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करेंगे और सदैव उनका सपोर्ट करने का हम आश्वासन भी देंगे। अगर वह इस क्षेत्र को या हमारे यूपी को अगर वो नशा मुक्त कर देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा उनका। और जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वह धर्म युद्ध हो या चाहे देश के लिए युद्ध हो, हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। लेकिन उनको अपने इस देश को, अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करना होगा। महिलाओं की मांग है कि भगवती मानव कल्याण संगठन महिलाओं के साथ खड़ा है क्या उत्तर? भगवती मानव कल्याण संगठन नारी शक्ति को प्रमुखता देता है। भगवती मानव कल्याण संगठन की मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ, तो जाहिर सी बात है नारियों के लिए तो हम कार्य करेंगे ही और हमेशा से करते रहे हैं। आज अगर नारी शक्ति की अगर कोई आवाज है तो एक ही आवाज है कि वह हमारे बच्चों को बचाए, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाए
नशा मुक्ति चाहती है। बिल्कुल, हर प्रदेश चाहता है कि हमारे यहाँ नशा बंद हो, और ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज नशा मुक्त के लिए पुलिस स्टाफ भी यहाँ पर देखिए स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस स्टार है DI साहब, वो भी स्वागत कर रही है। पुलिस विभाग भी समर्थन कर रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या तो उन्हीं की है। वहाँ जगह जगह पे अपराध हो रहे हैं, 1 मिनट उनको सांस लेने का समय नहीं मिल रहा है, 1 मिनट सांस लेने का समय नहीं मिल रहा है। आज यहाँ अपराध हो रहा है, कल वहाँ अपराध हो रहा है। वो तो चाहते हैं कि भाई कम से कम हमारा काम कुछ तो कम हो। रात दिन हमें सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए ही भेजा जा रहा है, और जब वो अपराधी को पकड़ते हैं तो उसकी मूल शर्त अपराध की होती है। पता चलता है वो शराबी आदमी था, उसने रेप कर दिया, वो शराबी आदमी था, उसने मर्डर कर दिया, तो उसका कार्य तो 100 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। तो चाहेंगे कि काम ये कम हो यहाँ से अपराध। स्वागत किया जा रहा है। अब हम सीधा रुख कर लेते हैं, अब सीधा केंद्रीय महासचिव का रुख करेंगे। लेने हेतु काशी की पावन धरा की पवित्रता का आनंद लेने हेतु सीधा काशी की धरती पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज जिन क्षणों पर आप इस काशी की धरती में अरुण जी काशी की ऊर्जा का लाभ ले रहे हैं, इन्हीं क्षणों पर ये इनका रुख करते हैं। ये काशी पहुंची है, काशी बनारस में ये लगातार देखा जा रहा है। आज आप काशी बनारस पहुंची हैं, संसदीय क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी का, क्या मांग करेंगी आप? उसने तो यही मांगे कि वो यहाँ के उनका क्षेत्र है ये, तो जब उनका क्षेत्र है तो अपने क्षेत्र को नशा मार से मुक्त करें। यहाँ पर शराब की दुकानें नहीं बिकनी, शराब बंदी होनी चाहिए। यहाँ पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए और शराब नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से भी कहना चाहूंगी कि योगी जी चाहे तो आज वो यही बनारस की धरती पे ही है, तो योगी जी चाहे तो इस बनारस की धरती पे आज आए हैं वो, तो चाहे तो वो यहाँ की इस जगह को बंद करवा सकते हैं। शराब की दुकानें इस जगह पे बंद करवा सकते हैं। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि वो इस जगह की बनारस को शराब बंदी करवाए, बनारस में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए वो बंद करवाए, और पूरे यही बनारस ही नहीं पूरे यूपी को मैं कहना चाहती हूँ कि शराब बंद करवाई जाए। महिलाएं अरुण जी काफी परेशान हैं, वो रो रही हैं, कह रही हैं अरुण जी से कह दो कि शराब बंद हो जाए। क्या योगी जी से मांग करेंगे? योगी जी से तो यही मांग है कि भाई शराब की बंदी करवाए, शराब बंदी करवाए, क्योंकि शराब बंद होगी तभी ये पूरा यूपी नशा मुक्त होगा, उसी से महिलाएं ठीक होगी। अब लोग और एक और चीज बात करना चाहती हूँ मैं योगी जी से कि अगर वो शराब की दुकानें बंद करवा देंगे तो उनकी जो महिलाओं के लिए वो कार्य करना चाह रहे हैं वो बहुत सफल होगा। आज काशी पहुंचे हैं, आपको कैसा लगा? यहाँ शिव जी की धरती है, इतने मेरे को तो बहुत अच्छा लगा काशी पे आके, और मैं शिव जी की धरती पे आने से बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यहाँ पर लोग काफी स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, उनके लिए तो धन्यवाद करूँगी कि वो लोग हमारे साथ। एक होता है कि लोग शो पीस के लिए करते हैं, पर एक है वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं उनके की, और हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ इस जगह को नशे बान से मुक्त कर रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। सिद्धाश्रम चेतना। अब हम सीधा रुख करेंगे देखिए नरेंद्र मोदी जी से, यहाँ पर अरुण जी ने मांगी। अब हम सीधा रुख करेंगे केंद्रीय महासचिव, केंद्रीय हिंदुओं का ये रथ है। देखिए यहाँ पर एक रथ है श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का रथ, यहाँ से इनका माथा टेक कर रथ का केंद्रीय अध्यक्ष केंद्रीय महासचिव अरुण जी ने यहाँ पर माथा टेक कर हजारों लोगों ने रथ को नमन करते हुए नारियल फोड़कर नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा की शुरुआत की है काशी बनारस में। तो श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की असीम कृपा से यह संभव हो पा रहा है कि काशी बनारस में यह नशा मुक्ति पद यात्रा निकाली जा रही है। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम इनका रुख कर लेते हैं। ये त्रिशूल लेकर आप लोग त्रिशूल लेकर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या? हम
हम चाह रहे हैं कि हमारा देश नशा मुक्त हो जाए, काशी नशा मुक्त हो जाए। इस वजह से हम माता जी की शक्ति त्रिशूल अपने साथ लेके चल रहे हैं। बनारस की जनसंख्या से सारा अनुरोध करते हैं कि वो आए हमारे साथ पद यात्रा में, हमारा साथ दे। आप चाहते हैं कि काशी नशा मुक्त हो? जी, हम चाहते हैं कि काशी को नशा मुक्त कराया जाए। और भी लोग हैं कुछ, उनका भी हम रुख करेंगे। अब केंद्रीय महासचिव जी का रुख कर लेते हैं। तो लगातार जगह जगह स्वागत हो रहा है, इससे भी हम बातचीत करेंगे। आज काशी की सड़कों पर कई हजार लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। ऐतिहासिक स्वागत व्यापारी वर्ग के जनप्रतिनिधि भी आपके शामिल हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? काशी में भांग का गोला ज्यादा चल रहा है, नशे की चपेट में लोग। क्या कहेंगे आप? भगवान शिव को भांग से कोई लेना देना नहीं है। पुजारियों ने अपने चक्कर में भांग का तवाज़ुन कर दिया। यहाँ पे भगवान ने तो स्वयं कंठ में विष को नहीं जाने दिया हृदय में, कि हृदय में भक्तों का वास रहता है। तो इस काशी के नगरी से मैं उनसे आग्रह करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से, भाई कम से कम काशी को, अगर आप काशी का संपूर्ण विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो, काशी को आपको कम से कम। तो आपने देखा ये जया बस्ती जी है और तमाम लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे। हम यहाँ पर फूलपुर सांसद की पत्नी गोल्डी जी है, इनका रुख कर लेते हैं। आज हजारों लोग आपके पीछे चल रहे हैं। आज खुद आप एक जनप्रतिनिधि परिवार होने के नाते भी नशा मुक्ति पद यात्रा में शामिल होंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि पूरा देश हमारा, पूरे शहर जो इतना नशे से समाज ग्रसित है, इतना अनित अन्याय घर महिलाएं सहती हैं, ये सब समाप्त हो और हमारा देश एक खुशहाल देश हो, नशा मुक्त देश बन पाए। इसी यात्रा का ये उद्देश्य है कि जन जन तक ये आवाज पहुंच सके। और इस यात्रा के विषय में जाने लोग ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है और ये माँ गुरुदेव जी का आशीर्वाद सभी को मिल पाए और हर घर में माँ की जोत जल सके, हमारा देश और हमारा राज्य, हमारे शहर नशा मुक्त हो। यही उद्देश्य है। क्या कहेंगे काशी के क्षेत्रवासी? काशी के सभी भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें, अपने घर में माँ की जोत जलाएं और गुरुदेव जी की विचारधारा से जुड़े। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा के लिए हर घर से लोग आगे आ जाए और हमें अपने घर में बच्चों को ये सीख देनी चाहिए ताकि आने वाला समाज हमारा परिवर्तन हो सके। ये आने वाले भविष्य हमारे बच्चे हैं, देश के भविष्य है वो लोग, और नशा मुक्त होगा समाज, तभी उन बच्चों को भी एक सही सीख समाज को मिल पाएगी। देखा ये सांसद की पत्नी गोल्डी बहन है और गोल्डी बहन ने सीधा कह दिया है, हमने खुद सरकार से मांग की है कि यहाँ पर शराबबंदी लागू की जाए। जो युवा वर्ग नशे की चपेट में बढ़ते जा रहे हैं, को लेकर राजा बस्ती से बातचीत करेंगे। यहाँ के युवा है जो काफी नशे की चपेट में है। युवाओं से जब पूछ रहा है वो कह रहे हैं कि काशी में ज्यादा से ज्यादा युवा बर्बाद हो रहा है। संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी का है, लेकिन उनकी मांग है कि यहाँ से प्रथम जो काशी है नशा मुक्त हो जाए। फिर उत्तर प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा युवानी योगी जी से, प्रदेश से अगर नहीं हो पा रहा तो कम से कम काशी से शुरुआत कीजिए। पूरे काशी जिले को नशा मुक्त जिला घोषित कीजिए। यहाँ पे नशे का कोई काम नहीं होना चाहिए। और हमारी नहीं, यहाँ का हर माँ जो बच्चे, जिसका बच्चा ग्रसित है नशे से, उसकी भी यही मांग है। वो बच्चा जिसके माँ बाप ग्रसित है, उसकी भी यही मांग है। और अगर काशी को वाकई में बचाना चाहते हैं तो यहाँ के बच्चों को ड्रग्स से, नशे से दूर करना ही पड़ेगा। लगातार नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा निकाली जा रही है। ये पद यात्रा आगे भी निकाली जाएगी। बिल्कुल, अभी कानपुर में थी, अब हम काशी आए, यहाँ से पूरे प्रदेश में जाएंगे। जब तक जाएंगे तब तक लोगों को जगाएंगे, जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के कानून में अवैध न चली जाए और प्रदेश को नशेमुक्त न बने। अभी तक भगवती मानव कल्याण संगठन कितने देशों में काम कर रहा है? दुनिया के कम से कम 10 से 12 देशों में काम कर रहा है और 180 जिलों में राष्ट्र में काम कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री युवा बने हैं, उनके लिए क्या कहें? उनको कहा कि आप युवा हैं, एक मौका मिला है और वहाँ भी भगवती मानव कल्याण संगठन ने बड़ा आह्वान किया है, संकल्प किया है
बड़ी यात्राएं मैंने की, वहाँ में भी तो गुरु जी के आशीर्वाद से कल में एक मौका मिला कि नेपाल राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले नशा मुक्त राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र स्वतः बन जाए। आज यहाँ पर लगातार नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा है, लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत किया, व्यापारी लोग सड़कों पर खड़े हैं स्वागत करने के लिए, क्या कहेंगे काशी? बिल्कुल उनका उत्साह है, उनके दिल की बात है, वो जो बात उनके दिल में थी वो अब हमारे उसके स्वागत से महसूस हो रहा है कि वो भी यही चाहते हैं कि बनारस की धरती नशा मुक्त। सरकार नशा मुक्त करती है क्षेत्र को, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रशासन उनके साथ है। तो देखिए ये केंद्रीय महासचिव है, ये स्वागत देखिए, ये स्वागत देखिए, ये लगातार लोग स्वागत कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर लाइन लगाकर स्वागत किया जा रहा है। यही तो है नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा, यही तो असर है, यही तो लोग दिखा रहे हैं। काशी के लोगों ने दिखाया है कि आज हम स्वागत कर कर एक समर्थन कर रहे हैं कि आखिर काशी को पूर्णतः नशा मुक्त बनाया जाए, पूर्णतः काशी में शराबबंदी लागू की जाए। यहाँ पर भोलेनाथ की नगरी है, लेकिन भोलेनाथ की नगरी में नशा की चपेट में लोग पड़ रहे हैं। यहाँ पर इसको मुक्त कराने के लिए एक जन जागरण पदयात्रा निकाली जा रही है। यह पदयात्रा दिखा रही है आखिर कि इसका प्रभाव पड़ रहा है, और इसका प्रभाव से पता चलता है कि लोग चाह रहे थे कि काशी बनारस को नशा। ये देखिए ये स्वागत किया जा रहा है, ये स्वागत किया जा रहा है, ये स्वागत हो रहा है, ये स्वागत हो रहा है, ये स्वागत दिखा रहा है, ये स्वागत दिखा रहा है कि आखिरकार नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा जो है वो कहीं न कहीं इस समर्थन में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, और इसी लक्ष्य को लेकर इंडिया न्यूज़ 24 ने भी हुकार भरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ की सरकारों को चेता रहा हूँ कि इंडिया न्यूज़ 24 ये देखिए, ये देखिए ये स्वागत हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे स्वागत कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर लगातार स्वागत किया जा रहा है, लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा स्वागत आपने कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ के लोग हैं जो बार बार इस स्वागत को दिखा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, हर जगह से आवाज उठ रही है। ये देखिए ये लोग स्वागत कर रहे हैं, ये स्वागत से लोग परिपूर्ण हो रहे हैं, देखिए प्रणाम कर रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं व्यापारी वर्ग के लोग कि आखिर हाँ काशी में आज जो हुकार भरी गई है, 20,000 से लोग सड़कों पर उतरे और ये दिखाया है कि आखिरकार ये देखिए ये पदयात्रा को लेकर लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। देखिए ये नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा यहाँ पर निकाली जा रही, हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं, और आज यहाँ पर ठान लिया है लोगों ने कि नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा में कई हजार लोग उत्तर प्रदेश के काशी में सड़कों पर उतरे हैं। ये नजारा देखिए, लोग तख्तियां लेकर काशी बनारस की सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में तख्तियां ले हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, बच्चे भी बड़ी संख्या में हैं। तो यहाँ पर आज काशी बनारस दिखा रहा है सच में कि नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा का ये असर है। ये कहीं ना कहीं आज चाहते हैं यहाँ के लोग कि काशी बनारस को पूर्णतः नशा मुक्ति घोषित किया जाए। ये भी सरकार जी से मांग की जा रही है, वो प्रधानमंत्री जी से मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है, आखिरकार यहाँ पर शराब क्यों बिक रही है, यहाँ पर लोग भांग क्यों पीते हैं। सवाल यही था मेरा, इंडिया न्यूज़ 24 का सवाल यही है। निडर पत्रकारिता के साथ मैं यह पत्रकारिता दिखा रहा हूँ, हर प्रदेश में जाकर दिखा रहा हूँ, प्रदेश की सरकार को जगा रहा हूँ कि आखिरकार जो यहाँ पर नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य काफी देखने को मिल रहा है, और इस उद्देश्य यहाँ पर दिखा दिया है, यहाँ पर दिखा दिया है लोगों ने। ये कहीं ना कहीं कई हजार लोग सड़कों पर उतरे हैं, और आज लोग नशा मुक्ति को लेकर, यह जो नशा मुक्ति पदयात्रा है समाप्त नहीं हो रही है, कई किलोमीटर लंबी है, और आज काशी बनारस में योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है। वो इस खबर को देखेंगे, वो भी सुनेंगे, वो भी मंथन करेंगे कि काशी को पूर्ण नशा मुक्त किया जाए। कैमरामैन के साथ इंडिया न्यूज़ 24 राघवेंद्र सिंह राठौर, काशी।